नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि जो 11 अगस्त को सुनवाई होनी थी, उसको 12 अगस्त दिखाया जा रहा है पोर्टल पे। ऐसा इसलिए हुआ कि जो भी इस तरह के मामले हैं, उसका एक दिन डिसाइड है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि किस दिन किस मामले को, किस तरह के मामले को सुना जाएगा। चूंकि एक आईए के को मेंशन कराया गया था पिछले महीना में मई में, तो उसी दिन डेट दे दिया गया था कि 11 अगस्त को लिस्ट किया जाए उस आईए को। इसीलिए टेंटेटिव पहले से 11 अगस्त आ रहा था, लेकिन फिलहाल 2 दिन पहले इसको 12 अगस्त कर दिया गया। कि आप लोग देखिएगा कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का दिन मंगलवार ही पड़ता है, जिस दिन पोर्टल से रिलेटेड जो केस है पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी सुनवाई होती है। इसीलिए केवल एक दिन टेंटेटिव डेट आगे बढ़ गया है पोर्टल पे। अभी इसके बाद कोई बदलाव नहीं है। कुछ अगर नया अपडेट रहेगा तो हम आप लोग को बताएंगे। ये इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि 11 की जगह अब 12 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी पोर्टल की, जो कि काफी अहम होने वाली है। और उसमें हमारे द्वारा भी एक आईए फाइल है, जिसमें आईए के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसमें 3 आईए लगभग हमारे एडवोकेट साहब के द्वारा फाइल है। अब देखना ये है कि इस हमारे आईए की बारी आती है नहीं आती है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर यूनियन ऑफ इंडिया या सेबी की तरफ से कुछ कहा जाता है केस में, तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम लोगों को भुगतान से मतलब है, चाहे किसी के आईए में आए या सरकार के आईए में आए, हमारे आए चाहे कुशवाहा जी के द्वारा भी एक आईए इसमें फाइल है। तो किसी के भी सुनवाई के चलते जो पोर्टल का सिस्टम है इसमें सुधार हो जाए, ज़्यादा अमाउंट लोगों को मिले, इंटरेस्ट की बात की जाए, डेथ के जो भी परेशानी है उसको उठाना चाहिए। और एक मात्र सुप्रीम कोर्ट से ही संभव है। ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है 12 अगस्त को। दूसरा आप लोगों को हम बता दें कि एक आपका सहारा लाइफ वाला जो सुनवाई हुआ था उसका आदेश नहीं आया है। क्यूसब के लिए भी अभी आप लोगों को इंतजार करना है। और ईडी जो कि 5 अगस्त जिसका ये था, जुडिशियल कस्टडी में के बाद पेशी था, 2 आदमी को जो उठा के लेके गई है, जो हम आप लोग को बताए थे कि ओपनिंग हो गया है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और अभी तक क्रीज पे टिके हुए हैं। ये साझेदारी बहुत लंबी होने जा रही है और इन लोगों को 19 तारीख तक अभी रहना है। 5 तारीख की जो सुनवाई हुई है उसमें आदेश आया है कि 19 तारीख तक इन लोगों को, मतलब कि झंडा इनका फहरेगा अगस्त वाला, 15 अगस्त वाला, जुडिशियल कस्टडी में। क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको ये आपका बेल नहीं मिल रहा है और इनका जुडिशियल कस्टडी बढ़ते जा रहा है। 5 तारीख वाले सुनवाई, लेकिन सारा हथकंडा जो सहारा अपनाती है इस केस में भी अपना चुकी है। एक आदमी का तबीयत खराब हो गया, अनिल इब्राहिम जी का, 4 तारीख को भी कोई इसमें लेके गया है हॉस्पिटल में, और 5 तारीख को इसके लिए उनको बोला गया है कि इनको एडमिट करने का परमिशन दिया जाए हॉस्पिटल में। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट बोला था 7 तारीख तक जमा करने के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। सारा लोग का तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत कुछ होगा धीरे धीरे। ये तो अभी शुरुआत है। अभी जो लोग पकड़े गए हैं इन लोग बड़े वाले नहीं है खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी अभी आगे आएंगे। खुशी की बात यह है कि हमको जो डाउट था कि हमारे देश की जांच एजेंसियां सहारा स्कैम को जांच कर ही नहीं सकती है, जिस लेवल का स्कैम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको कुछ सूत्रों से पता चला है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं, उससे भी ऊपर जाके ईडी ने अपना रिपोर्ट सौंपा है। इसका ऑफिशियल जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितना हम आपको नहीं बता सकते हैं या कोई भी सहारा के एजेंट जो यूट्यूब पे बता रहा है वो नहीं बता, उससे भी ऊपर जाके जांच एजेंसियां सारे चीज़ों को फाड़े फाड़ दे दिया है जांच करके कि सहारा का स्कैम क्या है। अब इस पे देखना है कि सरकार क्या करती है। अब सहारा से भी में सुनवाई नहीं हो रहा था तो हम लोग सेटलमेंट का उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन किस वजह से सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से ईडी का जांच है, अटैचमेंट तो आप लोगों को पढ़े ही होंगे कि अटैचमेंट शुरू हो गया, लेकिन अटैचमेंट कितना तक होगा, कितना बड़ा स्कैम है। 1 लाख 2 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट अभी तक रीपेमेंट के लिए बाकी है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो ये खुशी की बात है, ईडी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रिपोर्ट दिया है। अभी देखना है कि इसमें सबके भुगतान के लिए सरकार क्या कर रही है। हम आप लोगों को बताए थे, एक एप्लीकेशन दिखा था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक
एप्लीकेशन फाइल है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उसमें अभी तक डेट नहीं आया है। देखने से यही लगता है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब कि सरकारी विभाग द्वारा ही लगाया गया होगा। अब डेट आता है, इसमें कोई सुनवाई होती है तो पता चलेगा एक्चुअल चीज की क्या है। जो पोर्टल पे दिख रहा है वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यही सब बात है। बात बाकी तो आप लोग देखे होंगे, एक नया आया था बीच में वीडियो की, बहुत लोग बात करने की कोशिश किए थे, भोपाल के जोनल हेड थे शिवाजी सिंह कोई, लेकिन उसमें बाताबाती हो गया, बात कुछ आगे बढ़ गया, जिससे दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। प्रशासन के रहते हुए भी कुछ लोग पता चला कि सर्विसिंग कर दिए थे इनकी गाड़ी का, आपके शिवाजी सिंह का। तो बीच बीच में बरसात चल रहा है, सर्विसिंग भी जरूरी है, नहीं तो गाड़ी अच्छी नहीं चलती है। देखिएगा उसके बाद गाड़ी टनाटन उनका चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो बीच बीच में सर्विसिंग भी जरूरी होता है हर एक गाड़ी का, ये जरूरी है। क्योंकि जो लोग गलती से सहारा में फंस गए थे एजेंट के रूप में काम करके, वो लोग साइड हो गए, वो लोग समझ चुके हैं सहारा ने फ्रॉड कर दिया, जमाकर्ता के साथ, एजेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ, सबके साथ। लेकिन जो लोग को उस समय भी पता था कि सहारा ने फ्रॉड शुरू कर दिया, बावजूद उसके उस समय काम कर रहे थे, और आज भी अपना जामा टोपी पहन के और लोगों को बलगला रहे हैं, जियो सहारा जय सहारा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इसी तरह से सर्विसिंग होते रहना चाहिए। इसी के लिए आ रहे हैं सामने कि लोग हमको सर्विसिंग करें ताकि हम हाईलाइट हो जाए। तो जो जैसा है वैसा होना चाहिए। ये जोनल हेड है तो क्या झारखंड के जोनल हेड इन लोग को उठा के लेके जा सकते, 3 लोगों को क्यों नहीं? समय आएगा तो इन लोगों को भी लीगल प्रक्रिया आप लोग अपनाइए, ये लोग भी भीतर जाएंगे। क्योंकि कुछ पैसा इनको मिलता है तनख्वाह के रूप में, इसलिए इनको दिखाना रहता है मैनेजमेंट के सामने कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और ये लोग आके सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हम लोग के खिलाफ में ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ में आप लोग भी है, तो कौन आएगा आपके लिए लड़ने? आपने बख्शा है किसी को, किसी एजेंट को कि आपके लिए लड़ने आएगा? आपको तो तनख्वाह माल मिल रहा है तो आप लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बदले में प्रशासन के बीच में निकल के आ जा रहे हैं। बाकी लोग तो घर द्वार छोड़ के लापता है, पिटाने के लिए लोग रोड पर आएगा। कौन आएगा आपके पीछे? आप लोग भी ये यूट्यूब और जूम ऐप पे ही आके कुछ बोल सकते हैं, घूम के नहीं कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो लोग घुमा देगी, जैसे उस दिन घुमाई थी। जो भी लोग हैं शर्ट पैंट पहन के पब्लिक के बीच में आप लोग नहीं देखिएगा, एक आदमी कार में ही रहते हैं हमेशा। इन लोगों को सही में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पब्लिक का मूड खराब है, पैसा मिल नहीं रहा है, बहुत लोगों का मेहनत का कमाई सहारा में जमा हुआ था, और आज भी ये आके जियो सहारा जय सहारा लीगल इशू सब ईडी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सारा कुछ जल्द ही पब्लिक के सामने आएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। हम लोग हिदायत दे दिए थे कि आप लोग बच के रहिए, नहीं तो आप लोग भी नप जाएंगे। उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़े, कोई भी जेडएम और आरएम चाहे कोई भी हो, नहीं तो एक बार जो अंदर जा रहे हैं देख रहे हैं ईडी ले गई है, उनका वो हाल है, और सीआईडी झारखंड वाला कार्रवाई कर रही है। तो आपके यहाँ भी कार्रवाई होगा, देर है अंधेर नहीं है, घबराइए नहीं। चलिए फिर जैसा अपडेट रहेगा करेंगे हम, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। यही 2-3 मुख्य अपडेट था कि आपका ईडी ने 19 तारीख तक रिमांड बढ़ा दिया है इनका, 2 लोगों का जो गिरफ्तारी हुआ था, और पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई 12 को है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइल उसका अभी भी डेट नहीं आया है, सहारा सेबी में भी डेट नहीं है, और सहारा लाइफ में भी ऑर्डर अभी नहीं आया है कि उसका क्या होगा। जो जिस तरह का अपडेट रहेगा हम करेंगे, आप लोग घबराने की बात नहीं है। और इन लोगों के जो लोग मूर्खदानी लोग हैं अभी भी जियो सहारा करें, उनके चक्कर में नहीं पड़े, उनका यही काम ही है, वो इसीलिए बोल ही रहे हैं। नहीं तो आप लोग नहीं देखिएगा पब्लिक के बीच में बैठ के कोई वीडियो है, आप कोई ब्रांच मैनेजर है तो ब्रांच खोल के बना रहा, वो जूम ही उनका सहारा है। जूम पे सोशल मीडिया पे ही बोल सकते हैं, बाकी कहीं नहीं वो जाके बोलने लायक है। वो जान रहे हैं हमसे और आपसे ज़्यादा जान रहे हैं कि हम पब्लिक के बीच में बोलेंगे तो क्या होगा, और दूर दूर तक सहारा की चलने की कोई संभावना नहीं है। रहा बात सरकार का कि सरकार जब चाहेगी, जितना चाहेगी उस हिसाब से अब इस पेमेंट को करेगी, क्योंकि आप लोग खुद से अपने आप से जाके सहारा में फंसे हैं। इसमें ज़्यादा सरकार को भी दोष देना ठीक नहीं है। अब जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए कि ये लगी है तो इस स्कैम को बहुत ही जल्द पब्लिक प्लेस में भी बहुत बड़े लेवल पर उजागर करेगी, जिससे कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा सरकार को, तब जाके इतने बड़े अमाउंट का भुगतान हो पाएगा। 1 लाख करोड़ आप मूलधन अमाउंट समझ रहे हैं कि यहाँ है,
प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट के साथ आप जोड़िएगा 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ऊपर होगा। इसके लिए क्या यही 5,000 करोड़ का पोर्टल आना चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसा 5 पोर्टल आएगा तब जाके सहारा का निदान हो सकता है। तो वैसा कुछ सरकार को भी करना पड़ेगा। खैर देखते हैं क्या होता है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।